उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए अब इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। इन्हें बाहर निकालने में एक के बाद एक कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऑगर मशीन के फंसने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग की प्लानिंग बनाई गई है। ट्रेंचलेस कंपनी के टेक्नीशियंस की टीम मैनुअल ड्रिलिंग का काम करेगी। इसी बीच अब रेस्क्यू ऑपरेशन को गति देने के लिए भारतीय सेना के इंजीनियरों को लगा दिया गया है। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी के रोल के बारे में उत्तराखंड सरकार के सेक्रेटरी नीरज खैरवाल ने भी बताया है। आर्मी का क्या रोल रहेगा? सभी एजेंसीज का रोल अलग है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक एजेंसी का स्पेसिफिक रोल है। आर्मी हर जगह हमारे को सहयोग कर रही है। एनडीआरएफ सब जगह कर रही है। बीआरओ आपने देखा, सबसे पहले बीआरओ ने किया है। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ लगी हुई है। तो आर्मी का जो इमीडिएट वाला एक पार्ट दिया गया है, जैसे आपको महमूद सर ने बताया कि जो ड्रिफ्ट बनाने का काम है, ड्रिफ्ट बनाने के काम के अंदर जो मेजर पार्ट रहेगा, एक कंस्ट्रक्शन होता है और एक उसको इम्प्लीमेंट करने वाला होता है। वो हमारे आर्मी इंजीनियर्स कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो खाली वही काम कर रहे हैं। हमें जहां जिसकी जरूरत पड़ती है, हम उस एजेंसी के लोगों को जो उनमें एक्सपर्ट होता है, एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग लाइक, आप ये समझ सकते हैं परिवार एक उस ढंग से सबके सब ये नहीं देख रहे कि ये टास्क ही मेरा। दैट इज अ टीम वर्क एंड एवरीबडी इज डूइंग परफेक्टली, यू कैन से परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। दूसरी बात आती है कि आर्मी लीड करेगी उस चीज को जो मैनुअल होगा। वो देखिए, लीड का मतलब जो जैसे आप बता रहे हैं ना कि वो जो ड्रिफ्ट बनाने वाला काम है, एक हो गया रेड माइनर वाले में आर्मी का अभी, क्योंकि रेड माइनर्स एक्सपर्ट हैं, रेड माइनर्स ही करेंगे, वो ट्रेंचलेस करेगी। आर्मी जो साइड में ड्रिफ्ट बनाने वाला जो आपको बताया कि एक रेक्टेंगुलर टाइप की जो ड्रिफ्ट बनेगी, उसके अंदर द आर्मी पीपल विल डू द वर्क एंड दे विल लीड देम। जो मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है, इसके अंदर ऑलरेडी टीएचडीसी के एक्सपर्ट लगे हुए हैं। ऑल इंडिया के एक्सपर्ट आए थे जो ट्रेंच बता रहे हैं, जो 2x2 जो आपने जो एक रेक्टेंगुलर ट्रेंच बताया 2.1 बाय 2.2 की, उसके लिए 3-4 एजेंसीज लगी हुई है। कोल इंडिया के एक्सपर्ट भी आए हैं, उसके अंदर टीएचडीसी के एक्सपर्ट भी लगे हुए हैं। आर्मी इंजीनियर्स जैसे आपको बताया कि दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन इट। जो काम जो मटेरियल अवेलेबल है, वो सारा का सारा जो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके पास जो यहाँ अवेलेबल है वो उनसे इमीडिएटली प्रोक्योर और सोर्स किया जा रहा है। सो एवरीबडी इज वर्किंग इन टेंडम। जैसे एक काम में आपको बताया 4 एजेंसी एनडीआरएफ है, मान लीजिए जिस तरह जो अभी आपको बताया कि जो टीम काटने अभी गई हुई है, उनके लिए जो नीचे वाली आप ये समझ लीजिए कि जो बेंच होती है, वो एनडीआरएफ की उन्होंने इमीडिएटली उनके पास थी, वो प्रोक्योर की, रेदर देन कि हम खुद बनाएंगे, ऐसा नहीं है। सो दे आर ग्लासेस थे, ग्लासेस एनडीआरएफ के पास अवेलेबल थे। जैसे आपको बताया कल जरूरत डीआरडीओ की थी, तो डीआरडीओ की यहाँ से स्पेशली वहां से मशीन आपको स्पेशल प्लेन से और फिर चोपर से चल के यहाँ पहुंची है। सो दे आर लाइक, वी कांट डिफाइन कि ये काम इन्हीं का है। सो वी आर यूटिलाइजिंग ईच एंड एवरी एजेंसीज ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज द टेक्निकल रिसोर्स। बता दें कि 12 नवंबर से ही उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए पहले तो ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की जा रही थी। इस हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस मिशन में ऑगर मशीन कामयाब नहीं हो पाया। रास्ते में आए अवरोध की वजह से मशीन ठप पड़ गया है। उसके कई हिस्से फंसकर टूट गए। इसके बाद दूसरे ऑप्शंस के जरिए मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अब सिलक्यारा टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए मैनुअल ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है। इसके लिए टनल में फंसे ऑगर मशीन के कल पुर्जों को काटकर निकाला जा रहा है। मैनुअल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी आर्मी के इंजीनियरिंग टीम को दी गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस ऑपरेशन में अब आर्मी कोई चमत्कार कर दिखाएगी और सभी मजदूर जल्द बाहर निकल जाएंगे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।